एक छोटे से शहर के किनारे बसी झुग्गी बस्ती में रामू नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। उसके पास न पक्की दुकान थी न चमकदार ठेला। लकड़ी की पुरानी गाड़ी पर वो रोज ताजी सब्जियां सजाकर मोहल्ले मोहल्ले घूमता था। आज मैं सुबह सुबह मंडी जाने का फैसला करता हूँ। रास्ता लंबा है लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। मंडी से ताज़ा टमाटर, आलू और गोभी खरीद कर लाऊंगा। ग्राहकों को अच्छी सब्जी दूंगा और ईमानदारी से बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। मंडी से सब्जियां लाता और सूरज निकलने से पहले गलियों में निकल पड़ता। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी, हरा हरा पालक, लाल लाल टमाटर राजी। आलू गोभी मटर ले लो, घर की रसोई खुशियों से भर लो। ग्राहक कहते, रामू थोड़ा कम कर दो, आज पैसे कम हैं। रामू मुस्कुराकर कहता, बहन जी जितना सही लगे उतना ही दीजिए, पेट सबका एक जैसा होता है। उसकी कमाई बहुत कम थी लेकिन उसकी ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी थी। रामू हर सुबह 4 बजे उठता, एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था। रास्ते कीचड़ से भरे थे और ग्राहक भी कम थे। बेटा आलू गोभी टमाटर जरा पैक कर दे, मैं जल्दी में हूँ। बस सेठ जी अभी पैक कर रहे हैं ताजी ताजी सब्जी। दिन भर में रामू की आधी भी बिक्री नहीं हुई। शाम को जब वो गाड़ी समेट रहा था तभी उसे गाड़ी के नीचे एक भरा हुआ पर्स मिला। पर्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे नोट और एक पहचान पत्र था। पहचान पत्र पर लिखा था सुरेश वर्मा, शहर का एक बड़ा व्यापारी। रामू के मन में एक पल को ख्याल आया, अगर ये पैसे रख लूं तो कई दिनों का खर्च निकल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, किसी के मेहनत की कमाई है। उसने उसी समय पहचान पत्र पर दिए पते पर जाने का फैसला किया। बारिश तेज हो चुकी थी लेकिन रामू बिना रुके पैदल चल पड़ा। जब वो उस बड़े से घर पहुंचा तो दरवाजे पर चिंतित चेहरा लिए सुरेश वर्मा खड़े थे। रामू ने पर्स आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब ये पर्स मुझे मिला था, शायद आपका ही है। सुरेश वर्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाई तुम नहीं जानते, इसमें मेरी जरूरी फाइल और पैसे थे। अगर ये ना मिलते तो बड़ा नुकसान हो जाता। उन्होंने रामू को इनाम देना चाहा लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। साहब मैंने अपना फर्ज निभाया है, इनाम नहीं चाहिए। ये बात अगले ही दिन पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने पहली बार उस गरीब सब्जी वाले की ईमानदारी की कहानी सुनी। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। लोग खास तौर पर रामू से ही सब्जी खरीदने आने लगे। देख चंपा, रामू सब्जी वाले की दुकान उस पार है। ओह, वो बहुत ईमानदार और उच्च विचार का है। आज से सब्जी उसी से लूंगी। हाँ माँ, हमने भी सराहा है। रामू भाई, तेरा पूरी शहर में चर्चा है कि तू बहुत ईमानदार हो। किसी ने उसे नया ठेला दिलवाया, किसी ने छत की मदद की। दीदी जल्दी चलो, हमको बहुत जोर से भूख लगी है। घर में दादी इंतजार करती हो जी, और दादाजी अभी। रामू ने सैल्यूट किया। कुछ महीनों बाद रामू की एक छोटी सी पक्की दुकान हो गई, लेकिन वो आज भी उतना ही सादा और सच्चा था। उसने दुकान के बाहर एक तख्ती लगा दी, यहाँ सब्जियां नहीं ईमानदारी बिकती है। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, चचा ईमानदारी से क्या मिलता है, जरा बताएं। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा ईमानदारी से पैसा भले ही देर से मिले लेकिन चैन और सुकून बहुत मिलता है। तो बच्चों, इस वीडियो से क्या सीख मिला जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। और अपना होमवर्क जरूर बनाया करो और रोज स्कूल जाया करो।